इस मूवी का नाम एवेंज है और हम देखते हैं यहाँ पे इस मूवी के बारे में। और ये मूवी इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ, आगे सुनिए। फिल्म की शुरुआत होती है, हम देखते हैं जो एक गूंगी लड़की नॉर्थ अमेरिका की होती है। वो अपने लंबे समय से चल रहे बॉयफ्रेंड डेन के साथ शादी कर नॉर्थ अमेरिका में रहना चाहती और वहीं बसना चाहती थी, क्योंकि डेन वहीं का रहने वाला और वहीं का निवासी था। लेकिन ना चाहते हुए भी जोई की माँ उसे उसके पिता की गाड़ी तोहफे में भी दे देती है और उसे वहाँ जाने की परमिशन भी दे देती है। तो ये वही गाड़ी होती है जो जोई की माँ उसे तोहफे में देती है और वो इसी गाड़ी से अपना आगे का सफ़र तय करती है। और जोई अपनी मंजिल की ओर निकल जाती है। और वहीं पे जोई की माँ, दरअसल फ्रेंड्स, जोई की माँ को जोई की चिंता होती है कि जोई कैसे नॉर्थ अमेरिका जाएगी। जिस रास्ते उसे जाना है वो नक्सली का इलाका है। और वो अपनी सामान पैकिंग करने के बाद अपनी माँ से मिलने नीचे आती है और अपने माँ को बोलती है कि माँ, मैं अब जा रही हूँ। और वहीं जोई अपनी माँ के साथ एक तस्वीर खिंचवाती है और अपनी मंजिल की ओर निकल जाती है। और यही खुशखबरी अपने बॉयफ्रेंड डेन को भी देती है। और डेन ये खुशखबरी सुन के बहुत खुश हो जाता है और जोई का इंतज़ार करने लगता है कि जोई कब उसके पास आएंगी। और जोई अब अपने मंजिल की ओर निकल जाती है और इस बात की खबर अपने बॉयफ्रेंड डेन को भी देती है कि मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ और तुम मेरा इंतज़ार। और वो बहुत खुश होती है अपने सफ़र को तय करते समय। जोई अपने ज़िंदगी को, अपने उस हर लम्हे पल को खुल के जी रही थी और खुल के उस लम्हे पल में सांस ले रही थी जहाँ वो जा रही थी। और जो भी वो रास्ते में तस्वीर खींच रही थी वो अपने बॉयफ्रेंड डेन को पल पल की तस्वीरें दे भी रही थी। और वहीं डेन अपनी गर्लफ्रेंड जोई का इंतज़ार कर रहा था। डेन अपने उस पल को इंतज़ार कर रहा था जब जोई उसके पास आने वाली थी और उसकी तस्वीरें भी देख रहा था मोबाइल में। जब जोई अपने रास्ते का सफ़र तय करती है, वहीं पे उसे एक दुकान मिलता है जहाँ वहाँ पे लकड़ियों का सामान, जो हाथ से बना हुआ सामान रहता है, वहाँ उतर जाती है। वो चीज़ जोई को बहुत पसंद आती है और उसे देखती है और डेन के लिए भी कुछ लेती है तोहफे के लिए, जैसे कि ये तोहफ़ा। दुकानदार जोई को देख के बहुत खुश हो जाता है और जोई भी दुकानदार को देख के बहुत खुश हो जाती है ये हाथ से बनी हुई सामानों को देखकर। जोई अपने रास्ते और अपने सफ़र में निकल पड़ती है डेन से मुलाकात करने के लिए। जैसे ही आगे बढ़ती है, अचानक से उसकी गाड़ी के आगे एक अधमरा इंसान आ जाता है और उसकी गाड़ी से टकरा जाता है। ये देख के अचानक जोई घबरा जाती है ये सब देख के और उसे गिरता पड़े। वहीं पे 4 नक्सली, 4 बदमाश उस अधमरे आदमी का पीछा करता है उसकी जान लेने के लिए और वो आगे ही बढ़ते जा रहा था। ये सब देख के जोई बहुत घबरा जाती है कि अब क्या होगा। वो नक्सली अधमरे आदमी को कुचल के चल जाता है। ये देख के जोई बहुत घबरा जाती है और वो अपने कार से बाहर निकल के उस अधमरे आदमी की जान बचाने की कोशिश करती है और उसे उठाने की भी कोशिश करती है और उसे अपने कार में ले जाके बैठा भी देती है। और कार में ले जाके बैठा देती है। वहीं देखती है कि 4 बदमाश आ जाते हैं। वो 4 नक्सली उस जोई के पीछे और उस अधमरे आदमी के पीछे पड़ जाता है और उस अधमरे आदमी की जान लेने की कोशिश भी करता है और वो आगे आता है और उस अधमरी आदमी का चाकू भोंक हत्या कर देता है। और ये सब जोई देख के घबरा जाती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तो वो आतंकवादी उसे पकड़ लेता है, नक्सली, और वो वहाँ से भागती है। वो भागने की जोई बहुत कोशिश करती है, बहुत दूर भागती है। तभी वो आतंकवादी नक्सली जोई पे 4 गोलियों की बारिश कर देता है और उसके पैर में लग जाती है। तभी जोई वहीं पे गिर जाती है। वो गोली जोई के पैरों में लग जाती है और वो वहीं ज़मीन पे पड़ जाती है। गोली लगने के बाद फिर जोई को एक सुनसान जगह पे ले जाता है वो 4 नक्सली, जहाँ पे ना कोई आता ना कोई जाता। वे जगह बहुत ही ज़्यादा सुनसान होती थी और डरावनी भी।
वो 4 नक्सली जॉय को वहीं पे कैद कर लेता ताकि जॉय गूंगी थी और ना ही किसी और से अपनी आवाज़ में किसी से मदद मांग सकती थी क्योंकि वो तो गूंगी थी। वो बदमाश नक्सली जॉय को लोहे की तार से बांध के रखा था एक बिस्तर पे और बारी बारी से बलात्कार भी करता था। जॉय रोती रही, तड़पती रही और डेन को अपनी उस आंखों से याद करती रही क्योंकि जॉय तो गूंगी थी, ना तो वो किसी से मदद मांग सकती थी, ना वो भाग सकती थी। वहीं डेन जॉय का काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था और बेसब्री से उसे आने का उसकी राह भी देख रहा था। फिर उसे याद आता है कि जॉय उसे जो तस्वीर भेजती उसे देखता है। उस तस्वीर को देख के जो डेन बहुत याद करता है। वो आखिरी तस्वीर थी जो जॉय ने डेन को भेजी थी और वो जगह कुछ त्रिपुरा करके थी या टेंट करके थी, मुझे अभी याद नहीं है फ्रेंड्स। फिर डेन सोचता है आखिर यहाँ से फिर आगे की तस्वीर ना आई, ना ही उसकी कॉल आई। ये सब देख के डेन बहुत घबरा जाता है और जॉय की चिंता करते हुए पुलिस को इन्फॉर्म करता है और ये पुलिस को लेके उसी जगह पे जाता है जॉय को खोजने। वहीं नक्सली जॉय का बलात्कार करते हुए कहता है कि तुम मेरे रास्ते में ना आती तो ये तुम्हारे साथ ना होता। उसी में से दूसरा नक्सली कहता है इसे मरना होगा क्योंकि इसने हम लोगों का चेहरा भी देख लिया, इसे मार दीजिए। और वो उसे मारने की भी कोशिश करता है नक्सली। और वो बदमाश नक्सली कहता है जॉय को जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मार देता हूँ और तुम्हें भी मरना होगा क्योंकि तुम भी मेरे रास्ते में आई थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आगे की कहानी भी जानना होगा तो प्लीज़ मुझे रिक्वेस्ट करें, मुझे कमेंट करें पार्ट 2 वीडियो, तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या हुआ। वो नक्सली मारा, वो नक्सली जॉय को मारा या ज़िंदा रखा या उसके साथ बलात्कार ही करते रहा। डेन को उसका जॉय का पता चला कि नहीं चला, ये सब मैं आपको आगे की वीडियो में दिखाऊंगी।